तो दोस्तों हमेशा मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि व्हाट इज द शेफ। शेफ एक्चुअल में एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। तो मैं भी एक शेफ हूँ, तो मुझे पता है कि एक शेफ की रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए होटल के अंदर। आप सभी लोग जानते हैं कि एज ए शेफ आप किसी भी इंडस्ट्री में या एज ए सीनियर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करें तो आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी चाहिए अपने लाइफ में, या आपको ग्रो करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर एक कि आपके अंदर पेशेंस होना जो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने इस प्रॉपर्टी में काम किया, 6 महीने इस प्रॉपर्टी में काम किया, तो ये आपके फ्यूचर में ना काफ़ी डिमोटिवेट करता है। और जो आपकी सीवी होती है ना, तो ये बहुत गंदी हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है टाइप से कहीं हम, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में एक इंटरव्यू देने जाओ तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको नहीं देखा जाता, आपकी सीवी को देखा जाता है कि आपने इससे पहले कितनी प्रॉपर्टी में काम किया, कितने साल आपने वहाँ पे काम किया। तो ये आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी सीवी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो सेकंड थिंग ये आपका बिहेवियर। तो ऐसे आप नॉर्मली इकोनॉमी लेवल कौन फास्ट पे काम करे हो, ऐसे तो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप मैं आपको सिर्फ 4 दिखाऊंगा तो नीचे से स्टार्ट का आईटी से लेके स्टार्टिंग होती है आपकी आईटी, उसके बाद जेटी मीन्स जॉब ट्रेनिंग, आईटी मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जेटी मीन्स जॉब ट्रेनिंग। देन थर्ड पे आता है थर्ड कॉमी, जो कि आपको एक देखो जब तक आप जेटी और आईटी होते हैं तब तक आप एक कंपनी में एम्प्लॉय नहीं होते, ऐसे आप ट्रेनर होते हैं कि आपको ट्रेनिंग करनी होती है कि आपको जो आप आईटी या जेटी करते हैं, जेटी मीन्स जॉब ट्रेनिंग में तो आपको मिल जाता है एक डिपार्टमेंट। बट जब आप आईटी होते हैं तो आईटी के अंदर आपको आपकी 6 महीने की आईटी है तो आपको हो सकता है 2 महीने हाउस कीपिंग, 2 महीने फ्रंट ऑफिस, या 2 महीने किचन, या हर कंपनी का अलग अलग रूल होता है कि 1 महीने हाउस कीपिंग, 1 महीने फ्रंट ऑफिस, 1 महीने रूम सर्विस, 1 महीने किचन, और सारी चीज़ें होती है कि मे भी मिला जुला के आपको 6 महीना इसी सर्वे में घूमना पड़ता है कि जो होटल इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, तो इस चीज़ में घूमना पड़ता है। तो हाँ, मैं आपको बताता थर्ड कॉमी। थर्ड कॉमी का एक रूल्स होता है कि आपको थर्ड कॉमी से एक आप हेल्पर, जिसको आप लोग नॉर्मली एक छोटी उसमें चले जाए प्रॉपर्टी में चले जाए तो एक हेल्पर होता है मीन्स थर्ड कॉमी। तो उसका काम होता है कि जैसे स्टोरिंग वगैरह रिसीव करना, रिसीव तो सेव करेगा, बट रिसीव जब सेव करेगा उसको फॉलो अप करेगा, तो उसका काम है उसको एज ए स्टोर मेंटेन करना। सेम लाइक हाउस कीपिंग, आपके रूम के जो भी सारी चीज़ें होती है रूम के, मतलब मे बी लाइक आपका रूम चेकआउट हो गया या चेक इन हो गया, तो आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो वो काम होता है कि हेल्पर का मीन्स असिस्टेंट, जिसको आप कह सकते हैं असिस्टेंट कह सकते हैं, मेरी भाषा में तो हम हेल्पर कहते हैं, बट असिस्टेंट। तो वो सारी चीज़ें होती है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। देन आफ्टर आता है सेकेंड कॉम। सेकेंड कॉम में थोड़ा थर्ड कॉम से थोड़ा एक लेवल ऊपर आता है, एक मतलब एक एक्सपीरियंस उसका और बढ़ जाता है, उसके बाद बंदा आता है सेकेंड कॉम। सेकेंड कॉम का काम होता है मीज़ा, एज ए मीज़ा। उसको चॉपिंग स्किल्स बहुत जरूरी है उसकी लाइफ में। अगर अगर आप कॉमी थर्ड में काम करें तो आपके अंदर चॉपिंग स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। देन फर्स्ट कॉमेट के अंदर में आता है मे बी लाइट रेंज, कि आपको थोड़ा रेंज का काम एंड चॉपिंग स्किल्स एंड स्टोरिंग वगैरह आपको तो थर्ड कॉम में सीख ली थी आपने, चॉपिंग स्किल्स सेकेंड कॉम में सीखते हैं, फर्स्ट कॉम में आता है आपको हल्का थोड़ा एक स्टेप ऊपर रेंज। रेंज में आने के बाद मतलब ये नहीं कि आपको मतलब थोड़ी नॉर्मली जो भी अपना अलग आर्ट या बैंकवेट वगैरह होता है तो आप फर्स्ट कॉम में उसके अंदर में आते हैं। देन उसके बाद आता है डेमी शेफ की पार्टी। डेमी शेफ की पार्टी का काम होता है प्रॉपर रेंज खेलना। तो अपनी डेमी शेप होते वो खेलते प्रॉपर रेंज, कि आपको रेंज के अंदर क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या आपकी टीम वर्क है, आपको अपनी टीम को देखना पड़ता है। तो ये आता है डेमी शेप के अंदर। देन आफ्टर आफ्टर उसके बाद शेफ दी पार्टी। शेफ दी पार्टी का काम होता है एक सुपरवाइजरी, उसका काम होता है सुपरवाइजरी का काम होता है कि उसको स्टोरिंग भी देखना पड़ता है, एज अपने डिपार्टमेंट को भी उसके बाद हैंडल करना होता है कि उसके पास 10 बंदों की टीम है, लाइक उसके पास शाम को 500 बंदों का अलग कार्ड है, तो उसको अपनी पूरी टीम को गाइड करना होता है कि मुझे अपनी टीम को कैसे मुझे सेट करना है और कैसे मुझे आज अपनी टीम को गाइड करना है कि आज मेरे पास 500 बंदों का अलग कार्ड है, तो मुझे किस बंदे को किस जगह पे कौन सा बंदा किस जगह परफेक्ट बैठता है। लाइक मी, तो मैं अगर चॉपिंग स्किल्स मेरी अच्छी है तो मुझे चॉपिंग स्किल्स में ऑफकोर्स वो डालेगा, क्योंकि मेरी चॉपिंग स्किल्स अच्छी है, मुझे पता है कि कौन सी ऑर्डर में कौन सी कटिंग जाएगी, तो मुझे ये चीज़ करना चाहिए। ये हो गया आपका सेफ्टी पार्टी का जो काम होता है सेफ्टी पार्टी के अंदर में आ गए, मतलब मे भी सुपरवाइजरी। तो उसको
ऑर्डर भी पढ़ना है, जो हमारा यहाँ पे पिकअप काउंटर पे पिकअप वगैरह भी देखना। देन उसके बाद आता है सूसेप। वैसे एक्चुअली में जूनियर सूसेप आता है, बट हर कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करते, डायरेक्ट सूसेप भी प्रोवाइड करते। जो जूनियर सूसेप होता है वो जो डिपार्टमेंट हेड होता है, सीडीपी के बाद एक और पोजीशन होती है जूनियर सीनियर सीडीपी होता है। आजकल तो ये चीज़ें बन गई हैं, सीनियर सीडीपी, जूनियर सूसेप, देन उसके बाद सूसेप। बट एज ए देखा जाए तो चलो ये जूनियर सूसेप की बात करें तो जूनियर सूसेप का काम होता है कि डिपार्टमेंट के अलावा, जैसे कि लाइक आप क्वांटी में काम करते हो तो क्वांटी और चाइनीज दोनों जूनियर सूसेप के अंदर में आते हैं। एक सूसेप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब सीडीपी तक तो आप एक डिपार्टमेंट देख रहे थे, देन जब आप जूनियर सूसेप बनते हो तो आपको 2 डिपार्टमेंट भी कंपलसरी होना ही चाहिए आपका, क्योंकि आप 2 डिपार्टमेंट के हेड है। आपके नीचे 2 डिपार्टमेंट के हेड भी काम करें, मे बी लाइक 2 सीडीपी, एक चाइनीज एक क्वांटी का सीडीपी है, तो उसके अंदर में आगे जूनियर सूसेप के अंदर में आगे 2 सीडीपी। देन ठीक है, तो ये आपका हो गया जूनियर सूसेप। उसके बाद आता है सूसेप। सूसेप का काम क्या होता है कि सूसेप में भी हर डिपार्टमेंट, इंडियन तंदूर, चाइनीज क्वांटी, हलवाई में भी नॉलेज तो हर किसी के पास ही होता है, बट उन सब डिपार्टमेंट को करता है एक सूसेप हैंडल, जो कि एक डिपार्टमेंट हो गया तो उसको करता है एक सूसेप हैंडल। उसका काम है हर डिपार्टमेंट को फोकस करना, इंटरफेयर नहीं करना, मतलब हर डिपार्टमेंट फोकस करना कि मेरा खाना कैसे जा रहा है या मेरे किचन में ग्रूमिंग या हाइजीन कैसे हो रही है, तो ये सूसेप हैंडल में आ गए, ये सब सूसेप करता है। उसके बाद आता हमारा एग्जीक्यूटिव सूसेप। तो एग्जीक्यूटिव सूसेप में भी शेफ दी कुजीन इसको कहते हैं आप। तो शेफ दी कुजीन मतलब एग्जीक्यूटिव से थोड़ा एक लेवल नीचे होता है, क्योंकि आज एग्जी बनने के लिए भी आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की एज में तो चल जाता है कि 6 साल काम कर लिया सूसेप बन के, नहीं, बट मे भी आप, मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ, अगर आप एक अच्छा शेफ और बेहतरीन शेफ बनना तो आपके पास हर मतलब कौमी लेवल तक तो आपके 5 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। जब तक आप कौमी लेवल में काम करते हो 6 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको 6 साल होना ही चाहिए। देन उसके बाद 2 साल आपके पास डेमी शेफ, 2 साल सीडीपी, टोटल हो गया आपके 10 साल। देन उसके बाद आपके पास 2 से 3 साल जूनियर सूसेप या सूसेप की बात करें तो मतलब मेरी 12 से 13 साल आपके पास एक एक्जी बनने की उपलब्धि आपको तभी मिलेगी जब आप 12 साल से प्लस आपका एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल्स अच्छी है, तब आप एक प्रोफेशनल एग्जी शेफ बन सकते हैं, मीन्स एग्जीक्यूटिव शेफ। तो एग्जीक्यूटिव शेफ का काम क्या होता है कि पूरे होटल में जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती है, लाइक अभी हमारे यहाँ पे क्रिकेट टीम आ गई, तो हर चीज़, कुछ भी चीज़ें जो होटल में होती है तो वो सब एक एग्जी शेफ के अंदर में आता है। ठीक है, उसके खाने को लेके, उसकी फूड कॉस्ट को लेके, उसकी हाइजीन को लेके, एवरीथिंग जो भी चीज़ें होटल के अंदर होती है तो एक एग्जी शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन चीज़ों को मेंटेन करना। भले ही एग्जी शेफ 4 दीवारी के अंदर एक एसी वाले कमरे में बैठा है, सिर्फ वो बैठा है, आप और हम सिर्फ उसको बैठा हुआ देखते हैं, बस उसके दिमाग में क्या चलता है ये किसी को मालूम नहीं होता। एक आप जब आप किसी एक एग्जीक्यूटिव शेफ के साथ बैठे हुए ना, तो तब आपको चीज़ें पता चलती है कि एक एग्जी शेफ कितना सोच सकता है। क्योंकि मैं खुद, मेरी मैं अपनी लाइफ में इस 8 साल के करियर में मैंने कम से कम नहीं तो 12 से 13 एग्जीक्यूटिव शेफ